कभी आपने खुद को पूरी तरह अकेले बैठे हुए अचानक अपने ही माइंड की आवाज सुनते पकड़ा है? ऐसा मोमेंट जहां बाहर सब शांत होता है लेकिन अंदर लगातार कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कोई पुरानी मेमोरी, कोई फ्यूचर टेंशन, कोई इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट, कोई रिग्रेट, कोई फियर। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये आवाज कभी नहीं रुकती। सुबह उठते ही शुरू, रात को सोने तक जारी। ऑथर माइकल ए सिंगर इसी इनविजिबल इनर नॉइस से इस पूरी बुक की शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके अंदर लगातार बोलता हुआ माइंड है। द अनटेथर्ड सोल कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जहां सिर्फ मोटिवेशन दी जाए। ये बुक इंसान को उसके ओन कॉन्शियसनेस से इंट्रोड्यूस कराती है। ऑथर सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल सवाल पूछते हैं। अगर तुम्हारे अंदर लगातार कोई आवाज बोल रही है, तो वो आवाज सुन कौन रहा है? पहली बार ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जितना गहराई से सोचो उतना डिस्टर्बिंग हो जाता है। इमेजिन करो कि तुम अकेले बैठे हो और अचानक माइंड बोलना शुरू करता है। कल जो हुआ वो गलत था। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर चीजें खराब हो गई तो? अब यहाँ ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस इनर वॉइस के साथ कंप्लीटली आइडेंटिफाइड रहते हैं। उन्हें लगता है कि वही वॉइस उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन रियलिटी में एक दूसरा हिस्सा भी मौजूद है, वो जो इस सब को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑथर कहते हैं कि यही अवेयरनेस इंसान का रियल सेल्फ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग ऑब्जर्वर बनकर नहीं जीते, वो हर थॉट और इमोशन में खो जाते हैं। कोई उन्हें क्रिटिसाइज करे तो पूरा दिन खराब, कोई उन्हें इग्नोर कर दे तो इनसिक्योरिटी शुरू, कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी आ जाए तो एंग्जाइटी एक्टिवेट। धीरे धीरे इंसान कंप्लीटली माइंड कंट्रोल लाइफ जीने लगता है। अब ऑथर यहाँ एक बेहद पावरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि माइंड का काम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन जब इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है तब वही माइंड अनावश्यक समस्याएं क्रिएट करने लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार कोई रियल डेंजर नहीं होता, फिर भी माइंड इमेजिनरी सिनेरियोज बनाता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग रिजेक्ट कर दें तो, और फिर बॉडी उसी इमेजिनरी सिचुएशन पर रियल स्ट्रेस रिएक्ट करने लगती है। धीरे धीरे इंसान का नर्वस सिस्टम परमानेंटली टेंशन मोड में रहने लगता है। फिर उसे लगता है कि लाइफ नेचुरली स्ट्रेसफुल है, जबकि ऑथर कहते हैं कि एक्चुअल सफरिंग का बड़ा हिस्सा रियलिटी से नहीं बल्कि माइंड की कांस्टेंट कमेंट्री से पैदा होता है। अब इमेजिन करो कि किसी ने तुम्हें एक छोटी नेगेटिव बात बोल दी। घटना सिर्फ 5 सेकंड्स की थी, लेकिन माइंड उसे पूरे दिन रिप्ले करता रहेगा। फिर उससे जुड़ी मेमोरीज, फिर इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स, फिर सेल्फ डाउट। यानी ओरिजिनल पेन छोटा था, लेकिन माइंड उसे मल्टीप्लाई करता गया। ऑथर कहते हैं कि यही अनकॉन्शियस लिविंग है। इंसान प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहा, वो मोस्टली मेंटल मूवीज में ट्रैप्ड है। अब यहाँ ऑथर एक और आकर्षक बात एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि माइंड हमेशा कंट्रोल चाहता है, उसे अनिश्चितता पसंद नहीं। इसलिए वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लाइफ नेचुरली अनसर्टन है, और इसी संघर्ष की वजह से चिंता पैदा होती है। इंसान हर चीज गारंटी करना चाहता है, रिलेशनशिप स्टेबल रहे, करियर सिक्योर रहे, लोग हमेशा एक्सेप्ट करें, फ्यूचर सेफ हो। लेकिन रियलिटी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। यहीं से फियर शुरू होता है, क्योंकि माइंड चेंज को थ्रेट की तरह देखता है। इसलिए लोग अननोन सिचुएशन से डरते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि असली इशू अननोन नहीं है। असली इशू ये है कि इंसान मेंटली खुद को अनसेफ फील करता है, और यही इनसिक्योरिटी फिर हर जगह दिखाई देने लगती है। अब ऑथर कॉन्शियसनेस और माइंड के बीच फर्क एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि माइंड थॉट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन कॉन्शियसनेस उन्हें ऑब्जर्व करती है। जैसे आसमान और बादल, थॉट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर हमेशा मौजूद रहता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान खुद को बादल समझने लगता है और आसमान को भूल जाता है। पहली बार ये आइडिया थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन ऑथर इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। इमेजिन करो कि तुम अचानक खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जैसे माइंड बोल रहा है तुम इनफ नहीं हो, और उसी मोमेंट तुम रियलाइज करो कि ये सिर्फ थॉट है, ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं। उसी सेकंड थोड़ी फ्रीडम पैदा होती है, क्योंकि अब तुम थॉट के अंदर खोए नहीं हो, तुम उसे देख रहे हो। ऑथर कहते हैं कि अवेयरनेस ही इनर फ्रीडम की शुरुआत है, क्योंकि अनकॉन्शियस इंसान हर थॉट को सच मान लेता है, हर इमोशन उसे कंट्रोल कर देता है। अगर सैडनेस आई तो वो सैडनेस बन जाता है, अगर एंगर आया तो वो एंगर बन जाता है। लेकिन अवेयर इंसान इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखता है। अब यहाँ ऑथर इमोशनल पेन की जड़ एक्सप्लेन करते हैं।
उनका कहना है कि इंसान एक्सपीरियंसेस को नेचुरली फ्लो होने नहीं देता। कोई पेनफुल इवेंट होता है और वो उसे इंटरनली पकड़ कर बैठ जाता है। फिर वही मेमोरी रिपीटेडली माइंड में चलती रहती है। धीरे धीरे भावनात्मक अवरोध क्रिएट होने लगता है। ऑथर इसे स्टोर्ड एनर्जी की तरह एक्सप्लेन करते हैं। इमेजिन करो कि किसी ने बचपन में रिजेक्शन फील किया, शायद स्कूल में इंसल्ट हुआ, शायद फैमिली में इमोशनली अनहर्ट फील हुआ। अब अगर वो पेन पूरी तरह प्रोसेस नहीं हुआ तो वो अंदर स्टोर हो जाता है। फिर फ्यूचर में छोटी सिचुएशंस भी उसी पुराने वूंड को ट्रिगर करने लगती हैं। कोई इग्नोर करे और तुरंत असंगत पेन एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन की नहीं, पुराने स्टोर्ड इमोशन की भी होती है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने इमोशनल पेन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस यूज करते हैं। कोई कांस्टेंट एंटरटेनमेंट, कोई सोशल मीडिया, कोई वर्कहोलिज्म, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, क्योंकि साइलेंस आते ही सप्रेस्ड इमोशंस सरफेस होने लगते हैं। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन एडिक्टेड हो चुका है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान अकेले शांत बैठ ही नहीं सकता। तुरंत फोन चाहिए, म्यूजिक चाहिए, कॉन्वर्सेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर माइंड क्वाइट हुआ तो अंदर का अनरिजॉल्व्ड केओस महसूस होने लगेगा। ऑथर कहते हैं कि यही रीजन है कि लोग खुद से भागते रहते हैं। लेकिन यहां ऑथर एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि पेन से भागो मत, उसे ऑब्जर्व करना सीखो। क्योंकि जितना ज्यादा इंसान इमोशंस को रेजिस्ट करता है, उतना ज्यादा वो इंटरनली ट्रैप्ड रहता है। लेकिन जब अवेयरनेस के साथ इमोशन को फील किया जाता है, तब धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। अब ऑथर प्रेजेंट मोमेंट की हिडन पावर एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि पीस फ्यूचर अचीवमेंट में नहीं, बल्कि प्रेजेंट अवेयरनेस में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माइंड हमेशा कहीं और रहना चाहता है, या तो पास्ट रिग्रेट में या फ्यूचर एंजाइटी में। इसलिए इंसान रेयरली फुली प्रेजेंट होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी नेचर के बीच सनसेट देखते समय या किसी कंप्लीटली साइलेंट मोमेंट में अचानक पीस फील होती है। उस समय प्रॉब्लम्स टेम्परेरीली गायब नहीं होती, लेकिन माइंड थोड़ी देर के लिए क्वाइट हो जाता है और उसी साइलेंस में इंसान अपनी डीपर कॉन्शियसनेस को थोड़ा महसूस करता है। ऑथर कहते हैं कि यही इंसान की रियल नेचर है, इनर स्टिलनेस। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने लोगों को इतना मेंटली नॉइजी बना दिया है कि वो अपनी ओन कॉन्शियसनेस से डिसकनेक्टेड हो चुके हैं। ऑथर एक बेहद डीप रियलाइजेशन देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का गोल माइंड को डिस्ट्रॉय करना नहीं है। माइंड यूजफुल टूल है। प्रॉब्लम तब होती है जब टूल मास्टर बन जाता है, जब थॉट्स इंसान को कंट्रोल करने लगते हैं, जब पूरा जीवन अनकॉन्शियस मेंटल रिएक्शंस द्वारा चलने लगता है। लेकिन अब ऑथर एक और डीपर लेयर खोलते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि माइंड लगातार बोलता क्यों रहता है। असली सवाल यह है कि इंसान उस इनर नॉइस से इतना इमोशनली कंट्रोल्ड क्यों हो जाता है। आखिर क्यों एक छोटा सा कमेंट पूरा दिन खराब कर देता है? क्यों एक रिजेक्शन इंसान की सेल्फ वर्थ मिला देता है? क्यों कुछ मेमोरीज सालों बाद भी अंदर पेन क्रिएट करती हैं? ऑथर कहते हैं कि इसका कारण सिर्फ थॉट्स नहीं, बल्कि स्टोर्ड इमोशनल एनर्जी है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इमोशनल सिस्टम होता है। नॉर्मली एक्सपीरियंसेस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब इंसान किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तब वो इमोशन अंदर स्टोर हो जाता है। धीरे धीरे इनविजिबल इमोशनल ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं और फिर फ्यूचर सिचुएशंस उन सेम वुंड्स को बार बार ट्रिगर करने लगती हैं। अब इमेजिन करो कि किसी इंसान को चाइल्डहुड में बार बार इग्नोर फील कराया गया। शायद पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, शायद स्कूल में ह्यूमिलिएशन हुआ। अब वो पेन पूरी तरह प्रोसेस नहीं हुआ तो सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। फिर फ्यूचर में छोटी छोटी सिचुएशंस भी उसी पुराने वुंड को एक्टिवेट कर देती हैं। कोई मैसेज लेट रिप्लाई करे और इंस्टेंटली इनसिक्योरिटी शुरू हो जाए। कोई थोड़ी क्रिटिसिज्म दे और डिसप्रोपोर्शनेट इमोशनल रिएक्शन आ जाए। क्योंकि रिएक्शन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट की नहीं होती, वो पुराने स्टोर्ड पेन से भी जुड़ी होती है। ऑथर कहते हैं कि यही रीजन है कि कई लोग लॉजिकली जानते हैं कि उन्हें इतना हर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इमोशनली खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस इमोशनल बैगेज साइलेंटली उनके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहां ऑथर हार्ट को मेटाफोरिकली यूज करते हैं। उनका कहना है कि इंसान अपने हार्ट के आसपास इनविजिबल वॉल्स बना लेता है। हर पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद वो इंटरनली क्लोज होने लगता है। कोई बिट्रेयल हुआ तो ट्रस्ट कम हो गया, कोई रिजेक्शन हुआ तो वल्नरेबिलिटी से डर लगने लगा। धीरे धीरे इंसान खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करने लगता है। पहली नजर में ये प्रोटेक्शन सेफ लगती है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि यही वॉल्स बाद में सफरिंग बन जाती हैं।
क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान खुद को बंद करता है उतनी ज़्यादा लाइफ एनर्जी रुकने लगती है। फिर वो इमोशनली अलाइव फील नहीं करता, अंदर कांस्टेंट हैवीनेस बनी रहती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग फिजिकली ठीक होते हुए भी अंदर से एग्जॉस्टेड लगते हैं। उनके पास एनर्जी नहीं होती, छोटी चीज़ें भी ओवरवेलमिंग लगती हैं। ऑथर कहते हैं कि इसका रीज़न सिर्फ वर्कलोड नहीं है, असली कारण है वर्षों से दबे हुए भावनात्मक तनाव। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान पूरी जिंदगी अपने इमोशंस अवॉइड करता रहे। जब सैडनेस आए तो डिस्ट्रैक्शन, जब लोनलीनेस आए तो फोन, जब फियर आए तो एंटरटेनमेंट। धीरे धीरे वो इमोशंस डिसअपियर नहीं होते, वो सबकॉन्शियस में जमा होते जाते हैं और फिर इंसान बिना समझे इंटरनली हैवी फील करने लगता है। यहीं ऑथर एक बेहद पावरफुल एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ से खुद को क्लोज मत करो, क्योंकि पेन अवॉइड करने की कोशिश में इंसान जॉय भी ब्लॉक कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो इमोशनली डिटैच्ड हो जाएंगे तो हर्ट नहीं होंगे, लेकिन रियलिटी में वो अलाइव फील करना भी बंद कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम का मतलब इमोशंस खत्म करना नहीं है, बल्कि इमोशंस को फ्लो होने देना है। जब सैडनेस आए उसे अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करो, जब फियर आए उससे भागो मत, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा इंटरनल सफरिंग बढ़ेगी। अब यहाँ ऑथर कॉन्शियसनेस की हिडन पावर एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि जब इंसान ऑब्जर्वर मोड में आता है तब इमोशंस ऑटोमेटिकली थोड़ा डिसॉल्व होने लगते हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह इमोशन के अंदर खोया नहीं है, वो उसे देख रहा है। इमेजिन करो कि अचानक एंगर आए। नॉर्मली इंसान तुरंत रिएक्ट करता है, शायद शाउट करे, शायद इंटरनली बॉयल करता रहे। लेकिन अगर उसी मोमेंट अवेयरनेस एक्टिवेट हो जाए और इंसान खुद से बोले, अभी मेरे अंदर एंगर उठ रहा है, तो रिएक्शन और कॉन्शियसनेस के बीच स्पेस क्रिएट हो जाती है और वही स्पेस फ्रीडम है। ऑथर कहते हैं कि यही स्पिरिचुअल अवेयरनेस का प्रैक्टिकल मीनिंग है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं है। इसका मतलब सिंपली इतना है कि इंसान अनकॉन्शियस रिएक्शन से बाहर निकलना शुरू करे। अब ऑथर ईगो की बात एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि ईगो सिर्फ एरोगेंस नहीं है, ईगो एक्चुअली वो फॉल्स आइडेंटिटी है जिसे इंसान थॉट्स, मेमोरीज और एक्सटर्नल लेबल से बना लेता है। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, लोग मुझे इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे पूरी आइडेंटिटी एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हो जाती है। फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। अगर आइडेंटिटी बाहरी चीजों पर बेस्ड होगी तो इंसान हमेशा इमोशनली अनस्टेबल रहेगा। किसी ने प्रेज किया तो खुशी, किसी ने क्रिटिसाइज किया तो कोलैप्स, किसी ने अटेंशन दी तो एक्साइटमेंट, किसी ने इग्नोर किया तो पेन। ऑथर कहते हैं कि यही बॉन्डेज है। इंसान पूरी जिंदगी आउटसाइड वैलिडेशन से कंट्रोल रहता है और उसे लगता है कि यही नॉर्मल लाइफ है। अब यहाँ ऑथर एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि माइंड हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए जब भी कोई सिचुएशन ईगो को थ्रेटन करती है, इंस्टेंटली डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। कोई डिसएग्रीमेंट हुआ और इंसान तुरंत प्रूफ करने लगता है कि मैं सही हूं, क्योंकि उसे सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं, अपनी आइडेंटिटी बचानी होती है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अवेयर इंसान हर बात को पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेता, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी इतनी फ्रेजाइल नहीं होती। उसे हर समय खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान इंटरनली सिक्योर हो। अगर कोई उसे क्रिटिसाइज करे तो वो तुरंत इमोशनली टूटेगा नहीं, वो कामली देख पाएगा कि क्रिटिसिज्म यूजफुल है या नहीं। वहीं इनसिक्योर इंसान इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी फियर मौजूद है। ऑथर कहते हैं कि इनर सिक्योरिटी बाहर से नहीं आती, वो अवेयरनेस से आती है। जब इंसान धीरे धीरे रियलाइज करने लगता है कि वो सिर्फ थॉट्स और लेबल्स नहीं है, तब उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी कम होने लगती है। अब ऑथर प्रेजेंट मोमेंट को और डीपर लेवल पर एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि लाइफ हमेशा अभी में हो रही है, लेकिन माइंड रेयरली अभी में रहता है। वो या तो पास्ट रिप्ले करता है या फ्यूचर इमेजिन करता है। इसलिए इंसान का नर्वस सिस्टम रेयरली रिलैक्स्ड होता है। इमेजिन करो कि तुम नेचर के बीच बैठे हो। कुछ मोमेंट्स के लिए माइंड क्वाइट हो जाता है। अचानक हवा फील होती है, साइलेंस फील होती है। उस मोमेंट में कोई साइकोलॉजिकल सफरिंग नहीं होती। ऑथर कहते हैं कि वही प्योर अवेयरनेस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माइंड तुरंत वापस कंट्रोल लेना चाहता है। कल क्या होगा, फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे इंसान प्रेजेंट मोमेंट खो देता है। अब ऑथर सरेंडर की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ सरेंडर का मतलब वीकनेस नहीं है, इसका मतलब रियलिटी को इंटरनली एक्सेप्ट करना है। यानी जो इस मोमेंट में हो रहा है उसके साथ अननेसेसरी इनर फाइट बंद करना।
ऑथर कहते हैं कि सफरिंग अक्सर इवेंट से नहीं, रेजिस्टेंस से पैदा होती है। पेन नेचुरल है, लेकिन साइकोलॉजिकल सफरिंग माइंड क्रिएट करता है। उदाहरण के लिए सैडनेस आए तो इंसान इंटरनली पैनिक करने लगता है, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, और वही रेजिस्टेंस पेन को मल्टीप्लाई कर देती है। लेकिन जब इमोशन को बिना जजमेंट ऑब्जर्व किया जाता है, तब उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है। ऑथर बार बार इंसान को एक ही चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को ऑब्जर्व करना, क्योंकि अवेयरनेस के बिना इंसान पूरी जिंदगी अनकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न्स रिपीट करता रहेगा। वही ट्रिगर्स, वही फियर्स, वही रिएक्शंस, और फिर वही सफरिंग। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि इनर पीस कोई फ्यूचर अचीवमेंट नहीं है, वो अवेयरनेस की स्टेट है। और शायद यही इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज है। इंसान को बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने ओन माइंड और इमोशनल पैटर्न्स को समझना होगा, क्योंकि जब तक अंदर केओस है, तब तक बाहर की सक्सेस भी परमानेंट पीस नहीं दे पाएगी। लेकिन अब ऑथर इस पूरी जर्नी को एक और डीपर डायरेक्शन में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ थॉट्स या इमोशनल पेन का नहीं रह जाता। अब ऑथर ये समझाने लगते हैं कि इंसान आखिर लाइफ को इतने फियर और कंट्रोल के साथ क्यों जीता है, क्यों हर छोटी अनसर्टेनिटी उसे डिस्टर्ब कर देती है, क्यों चेंज आते ही एंजाइटी एक्टिवेट हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों इंसान कंटिन्यूअसली खुद को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करता रहता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी एडिक्शन कंफर्ट नहीं, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है। यानी उसे हर समय ये फील होना चाहिए कि सब कंट्रोल में है, फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है, रिलेशनशिप स्टेबल है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, आइडेंटिटी सुरक्षित है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लाइफ नेचुरली अनसर्टेन है। हर चीज बदल रही है, बॉडी बदल रही है, रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, और माइंड इस कांस्टेंट चेंज से डरता है। यहीं से सफरिंग शुरू होती है, क्योंकि माइंड चाहता है परमानेंस, जबकि रियलिटी चेंज है। इमेजिन करो कि कोई इंसान रिलेशनशिप में है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे फियर शुरू हो जाता है। अगर ये इंसान मुझे छोड़ गया तो, अगर फीलिंग्स बदल गई तो। अब रिलेशनशिप लव से ज्यादा फियर बेस्ड अटैचमेंट बनना शुरू हो जाती है। इंसान दूसरे पर्सन को जेन्युइनली एक्सपीरियंस करने के बजाय उसे मेंटली होल्ड करने की कोशिश करता है, और ऑथर कहते हैं कि यही अटैचमेंट सफरिंग क्रिएट करती है। अब यहां ऑथर अटैचमेंट और लव के बीच फर्क एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग लव नहीं, डिपेंडेंसी एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें दूसरे इंसान की जरूरत होती है ताकि वो इंटरनली कंप्लीट फील कर सके। फिर वही रिलेशनशिप इमोशनल सर्वाइवल बन जाती है, और जहां सर्वाइवल फियर होता है, वहां नेचुरली एंजाइटी, जेलसी और कंट्रोल भी आने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि रियल लव फ्रीडम देता है, लेकिन अटैचमेंट पोजेशन क्रिएट करती है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान इंटरनली एम्प्टी फील करता है। अगर उसे किसी से अटेंशन मिलती है तो सडनली उसे एक्साइटमेंट फील होती है। अब धीरे धीरे वो उसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंट होने लगता है। फिर अगर सामने वाला थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करे तो इनसिक्योरिटी शुरू, यानी हैप्पीनेस नेचुरली फ्लो नहीं कर रही, वो एक्सटर्नल सोर्स पर टिक गई है। ऑथर कहते हैं कि यही रीजन है कि लोग इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, क्योंकि उनका इनर सेंटर आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड है। कोई चीज अच्छी हुई तो मूड अच्छा, कोई प्रॉब्लम आई तो कोलैप्स, यानी पूरा इमोशनल सिस्टम बाहरी परिस्थितियों का स्लेव बन जाता है। अब यहाँ ऑथर एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि लाइफ एनर्जी नेचुरली इंसान के अंदर फ्लो करती रहती है, लेकिन फियर्स, इमोशनल ब्लॉकेजेस और कांस्टेंट मेंटल टेंशन उस फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर इंसान हैवी फील करने लगता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कभी-कभी बिना किसी क्लियर रीजन के भी अंदर एग्जॉशन फील होती है। ऑथर कहते हैं कि कई बार बॉडी टायर्ड नहीं होती, एनर्जी ब्लॉक्ड होती है। माइंड लगातार ओवरथिंकिंग में एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। इमोशनल रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली नर्वस सिस्टम पर प्रेशर डाल रही होती है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान हर समय मेंटली डिफेंड मोड में रहे, हर सिचुएशन एनालाइज, हर कॉन्वर्सेशन ओवरथिंक, हर अनसर्टेनिटी पर फियर। धीरे धीरे उसका पूरा नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में लॉक हो जाएगा, और फिर इवन पीसफुल मोमेंट्स में भी वो ट्रूली रिलैक्स्ड फील नहीं कर पाएगा। ऑथर कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी ने लोगों को मेंटली एडिक्टेड बना दिया है। कांस्टेंट स्टिम्युलेशन, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन। इसलिए इंसान साइलेंस टॉलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि साइलेंस आते ही वो अपने अनरिजॉल्व्ड इनर केओस के साथ अकेला रह जाता है। यही ऑथर मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस का डीपर मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि मेडिटेशन सिर्फ टेक्निक नहीं है, इसका असली पर्पस माइंड को फोर्सफुली स्टॉप करना नहीं, बल्कि अवेयरनेस डेवलप करना है, ताकि इंसान पहली बार खुद को थॉट्स से अलग महसूस कर सके। इमेजिन करो कि तुम क्वाइटली बैठो और सिर्फ अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। शुरुआत में माइंड नॉन स्टॉप बोलेगा,
रैंडम मेमोरीज, फ्यूचर फियर्स, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस। लेकिन अगर इंसान सिर्फ ऑब्जर्व करता रहे, धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगता है कि थॉट्स खुद आते जाते हैं, वो उन्हें मैन्युअली क्रिएट नहीं कर रहा। और उसी रियलाइजेशन से आइडेंटिफिकेशन थोड़ी कमजोर होने लगती है। ऑथर कहते हैं कि फ्रीडम थॉट्स खत्म होने से नहीं आती, फ्रीडम तब आती है जब थॉट्स तुम्हें पूरी तरह कंट्रोल करना बंद कर दें। अब यहाँ ऑथर विटनेस कॉन्शियसनेस को डीपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि इंसान के अंदर एक ऐसा पार्ट मौजूद है जो हमेशा शांत है, चाहे इमोशंस आएं या जाएं, थॉट्स बदलें या परिस्थितियां। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग उस साइलेंट अवेयरनेस से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां अचानक सब शांत फील होता है, शायद नेचर के बीच, शायद किसी डीप इमोशनल मोमेंट में, शायद रात की कंप्लीट साइलेंस में। कुछ सेकंड्स के लिए माइंड बैकग्राउंड में चला जाता है और सिर्फ अवेयरनेस बचती है। ऑथर कहते हैं कि वही इंसान की ट्रू स्टेट है। लेकिन माइंड तुरंत वापस कंट्रोल लेना चाहता है क्योंकि उसे साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। साइलेंस में ईगो वीक पड़ने लगता है, इसलिए माइंड लगातार नॉइज क्रिएट करता रहता है ताकि इंसान कभी फुल्ली अवेयर ना हो पाए। अब ऑथर ईगो की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि ईगो हमेशा सेपरेशन क्रिएट करता है। मैं अलग हूं, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, मुझे प्रूव करना है। इसलिए ईगो कंपैरिजन पर सर्वाइव करता है। कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, कौन ज्यादा रिस्पेक्टेड है। धीरे धीरे इंसान पूरी जिंदगी कंपैरिजन रेस में फंस जाता है। और सबसे पेनफुल बात यह है कि कंपैरिजन का कोई अंत नहीं, हमेशा कोई ना कोई बेटर मिलेगा। इसलिए ईगो ड्रिवन लाइफ में परमानेंट पीस इम्पॉसिबल हो जाती है। ऑथर कहते हैं कि अवेयर इंसान कंपैरिजन ऑब्जर्व करता है लेकिन उसमें खोता नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे रियलाइज करने लगता है कि उसकी वैल्यू एक्सटर्नल रैंकिंग से डिफाइन नहीं होती। अब यहाँ ऑथर सरेंडर को और डीपर लेवल पर एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि सरेंडर का मतलब पैसिव बन जाना नहीं, इसका मतलब लाइफ को इंटरनली रेजिस्ट करना बंद करना है। क्योंकि जितना ज्यादा इंसान रियलिटी के खिलाफ मेंटली फाइट करता है, उतनी ज्यादा सफरिंग पैदा होती है। इमेजिन करो कि कोई पेनफुल सिचुएशन आ जाए, माइंड इंस्टेंटली बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और फिर रेजिस्टेंस शुरू। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब सिचुएशन पसंद करना नहीं, इसका मतलब सिंपली रियलिटी को एक्नॉलेज करना है। क्योंकि जो ऑलरेडी हो चुका है उसके खिलाफ इनर फाइट सिर्फ एक्स्ट्रा सफरिंग क्रिएट करती है। अब धीरे धीरे पूरी फिलॉसफी क्लियर होने लगती है। ऑथर इंसान को इमोशंस सप्रेस करना नहीं सिखा रहे, वो उसे अवेयरनेस डेवलप करना सिखा रहे हैं, ताकि वो थॉट्स, फियर्स और इमोशनल स्टॉर्म्स के बीच भी इंटरनली थोड़ा स्टेबल रह सके। अब ऑथर एक बेहद पावरफुल रियलाइजेशन देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी फ्रीडम बाहर ढूंढता रहता है, बेटर करियर, बेटर रिलेशनशिप, मोर मनी, मोर वैलिडेशन। लेकिन अगर अंदर माइंड अनकंट्रोल्ड है तो कोई भी एक्सटर्नल अचीवमेंट परमानेंट पीस नहीं दे पाएगी। लेकिन अब ऑथर पूरी जर्नी को एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग तक लेकर जाते हैं जहां इंसान सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना नहीं सीखता, बल्कि वो पहली बार जेन्युइनली जीना शुरू करता है। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग वास्तव में लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपनी मेंटल इंटरप्रिटेशंस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सुबह से रात तक माइंड लगातार हर चीज पर कमेंट्री देता रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये डेंजरस है, ये एक्साइटिंग है। और धीरे धीरे इंसान रियलिटी को डायरेक्टली महसूस करना बंद कर देता है। वो सिर्फ अपने साइकोलॉजिकल फिल्टर्स के थ्रू दुनिया को देखने लगता है। यही रीजन है कि दो लोग सेम सिचुएशन में कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि लाइफ नेचुरली फ्लो कर रही है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब माइंड हर चीज को पकड़ने, कंट्रोल करने और परमानेंटली सिक्योर करने की कोशिश करता है। लेकिन रियलिटी कंटिन्यूसली चेंजिंग है, इसलिए जितना ज्यादा इंसान इंटरनली क्लिंग करता है, उतना ज्यादा फियर पैदा होता है। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान अपनी यूथ, सक्सेस या रिलेशनशिप्स को परमानेंटली होल्ड करना चाहता है। डीप डाउन उसे पता है कि चेंज अनअवॉइडेबल है, और यही हिडन फियर एंग्जाइटी बनकर अंदर चलता रहता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान का बड़ा सफरिंग सोर्स यही है, रियलिटी को फ्रीज करने की कोशिश। यही ऑथर इम्पर्मनेंस की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि अगर इंसान सच में समझ ले कि हर चीज टेम्पररी है, तो उसका लाइफ के साथ रिलेशनशिप बदलने लगता है। वो मोमेंट्स को ज्यादा डीपली अप्रिशिएट करता है। वो अननेसेसरी अटैचमेंट कम करता है, क्योंकि अब उसे पता है कि लाइफ ओनरशिप नहीं, एक्सपीरियंस है। लेकिन माइंड को ये अंडरस्टैंडिंग पसंद नहीं आती, क्योंकि ईगो परमानेंस चाहता है। उसे स्पेशल फील करना है, उसे कंट्रोल चाहिए।
इसलिए वो कॉन्स्टेंटली आइडेंटिटी बिल्ड करता रहता है। मैं कौन हूं, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरी इमेज क्या है। धीरे धीरे इंसान अपनी नेचुरल एग्जिस्टेंस भूलकर सोशल आइडेंटिटी बन जाता है। ऑथर कहते हैं कि यही कारण है कि लोग अकेले होने से डरते हैं। साइलेंस में एक्सटर्नल आइडेंटिटी थोड़ी वीक पड़ने लगती है, फिर अंदर एम्प्टीनेस महसूस होती है। इसलिए लोग खुद को लगातार डिस्ट्रैक्शन से भरते रहते हैं। एंडलेस स्क्रोलिंग, कांस्टेंट टॉकिंग, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन, क्योंकि अगर सब शांत हो गया तो उन्हें खुद का अनरिजॉल्व्ड इनर वर्ल्ड महसूस होने लगेगा। अब ऑथर ओपनिंग द हार्ट की बात करते हैं। उनका कहना है कि स्पिरिचुअली अलाइव होने का मतलब इमोशनली नम होना नहीं है। इसका मतलब लाइफ को फुली एक्सपीरियंस करना है, बिना खुद को बंद किए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेनफुल एक्सपीरियंसेस के बाद लोग इंटरनली क्लोज हो जाते हैं। वो वल्नरेबिलिटी से डरने लगते हैं। इमेजिन करो कि किसी का ट्रस्ट टूट गया। अब फ्यूचर में वो इमोशनली गार्ड अप रखेगा। बाहर से शायद नॉर्मल दिखे, लेकिन अंदर कांस्टेंट प्रोटेक्शन मोड चलेगा। ऑथर कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन टेम्पररी सेफ्टी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंसान को लाइफ एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर देती है। यही ऑथर एक बेहद डीप बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर इंसान सच में फ्री होना चाहता है तो उसे लाइफ को कंट्रोल करने की ऑब्सेशन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कंट्रोल मोस्टली फियर से पैदा होता है। जितना ज्यादा फियर, उतनी ज्यादा कंट्रोल टेंडेंसी। अब इमेजिन करो कि कोई इंसान हर छोटी चीज को माइक्रो मैनेज करता है। हर सिचुएशन प्रिडिक्ट करनी है, हर आउटकम सिक्योर करना है। धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम परमानेंटली टेंस रहने लगता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि पीस सर्टेनिटी से नहीं आती, पीस ट्रस्ट से आती है, यानी लाइफ के फ्लो के साथ कोऑपरेट करना। इसका मतलब पैसिव बन जाना नहीं है। इसका मतलब सिंपली इतना है कि एक्शन लो, लेकिन इंटरनली टूटो मत। गोल्स रखो, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। रिलेशनशिप्स एंजॉय करो, लेकिन उन्हें इमोशनल सर्वाइवल मत बनाओ, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी बढ़ती है वहां फियर ऑटोमेटिकली पैदा होता है। अब ऑथर कॉन्शियसनेस की फाइनल अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि इंसान के अंदर दो डायमेंशंस साइमल्टेनियसली मौजूद हैं। एक चेंजिंग वर्ल्ड, थॉट्स, इमोशंस, बॉडी, सिचुएशंस, और दूसरा साइलेंट अवेयरनेस जो हमेशा ऑब्जर्व कर रही है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान सिर्फ चेंजिंग लेयर के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर हर चेंज थ्रेट लगने लगता है। एजिंग डरावनी लगती है, रिजेक्शन पेनफुल लगता है, फेलियर आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। लेकिन जब अवेयरनेस डीपन होने लगती है, तब इंसान धीरे धीरे रियलाइज करता है कि उसके अंदर एक ऐसा पार्ट है जो इन सब चेंजेस के बीच भी स्टेबल है। ऑथर कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का असली मीनिंग रियलिटी से भागना नहीं, बल्कि उसे ज्यादा कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करना है। नेचर को जेन्युइनली फील करना, लोगों को बिना कांस्टेंट जजमेंट के देखना, साइलेंस को टॉलरेट करना, प्रेजेंट मोमेंट को मेंटली एस्केप किए बिना जीना। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कभी कभी अचानक कोई सिंपल मोमेंट बहुत पीसफुल फील होता है, जैसे बारिश की आवाज, रात की हवा, किसी बच्चे की हंसी। उस मोमेंट में माइंड थोड़ी देर के लिए क्वाइट हो जाता है, और वही प्योर प्रेजेंस है। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस फ्यूचर अचीवमेंट में नहीं छुपी, वो अवेयरनेस की क्वालिटी में छुपी है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने लोगों को इतना मेंटली एडिक्टेड बना दिया है कि वो सिंप्लिसिटी अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। हमेशा नेक्स्ट थिंग चाहिए, नेक्स्ट सक्सेस, नेक्स्ट वैलिडेशन, नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन। इसलिए सैटिस्फैक्शन टेम्परेरी हो गई है। अब ऑथर अंतिम रियलाइजेशन देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी बाहर फ्रीडम ढूंढता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रिजन उसका ओन अनकॉन्शियस माइंड होता है। अगर माइंड कॉन्स्टेंटली फियर, कंपैरिजन और इमोशनल डिपेंडेंसी में ट्रैप्ड है, तो कोई भी एक्सटर्नल सक्सेस परमानेंट पीस नहीं दे सकती। लेकिन जिस मोमेंट इंसान अवेयरनेस डेवलप करना शुरू करता है, उसी मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे थॉट्स की पकड़ कमजोर होने लगती है, इमोशनल रिएक्शंस कॉन्शियस होने लगते हैं, प्रेजेंट मोमेंट ज्यादा अलाइव फील होने लगता है, और इंसान पहली बार रियलाइज करता है कि पीस किसी फ्यूचर डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, वो अंदर ऑलरेडी मौजूद है, बस माइंड के नॉइस के पीछे छिपी हुई है। यही इस पूरी बुक का सार है। इंसान को कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अनकॉन्शियस मेंटल पैटर्न से जागना है, क्योंकि जब अवेयरनेस बढ़ती है तब लाइफ बदलने लगती है। बाहर की दुनिया शायद तुरंत सेम रहे, लेकिन उसे देखने वाला इंसान कंप्लीटली अलग हो जाता है। अगर इस बुक की सबसे पावरफुल लाइन एक सेंटेंस में समझनी हो तो शायद वो ये होगी कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा टूल है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। और जिस दिन इंसान ये डिफरेंस जेन्युइनली महसूस करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी इनर फ्रीडम की जर्नी शुरू हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।